जब सत्ता की संवेदनाएं खत्म हो जाए तब एक पिता की चीख निकलती है, एक बेटी का दर्द निकलता है। उड़ीसा की वो बेटी जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आई थी, डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, जो ये सोच रही थी कि अब वो डॉक्टर बनेगी, उसके बाद अपनी माँ का इलाज एक बड़े अस्पताल में कराएगी, अपने पिता के कंधों का बोझ कम करेगी। पर वो कहाँ जानती थी कि उसके सपनों की उड़ान छीन ली जाएगी। वो दरिंदे उसके जिस्म को नोच रहे थे, वो दरिंदे उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। उस बच्ची जो अपने दोस्तों के साथ लौट रही थी, उसके साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि जब उस बच्ची के साथ ये बलात्कार हुआ तो प्रदेश की मुख्यमंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। वाह मैडम वाह, आप भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश ने आपको चुना है और इसलिए चुना है बेहतर आप महिलाओं को, बच्चियों को समझे। लेकिन आपने क्या किया? आपने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि हॉस्टल में ये अनुमति किसने दी कि बेटियां रात को बाहर निकले। बेटियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रात में ना निकले। लेकिन मैडम आप ये बताइए, आप रात में बाहर नहीं निकलती हैं क्या? आपके घर की बेटी के साथ ऐसा होता तब भी आप यही कहती? उड़ीसा की वो बेटी के साथ जब ये हुआ तो पिता का दर्द निकल कर आया। पिता ने कहा कि मैडम, जब उड़ीसा की बेटी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो आप क्या संदेश दे रही हैं? ममता बनर्जी फिर भी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आई हुई लड़कियां जो पश्चिम बंगाल में रह रही हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उन्होंने ये पूरी शर्मनाक हरकत का जिम्मेदार हॉस्टल को ठहरा दिया। ये बड़ा आसान था आपके लिए, लेकिन ये बात सुनकर पूरा देश अब गुस्से में है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कह दिया कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वाकई में एक पत्रकार होने के नाते, एक बेटी होने के नाते ये बात कहती हूँ मैडम, ये बड़ा शर्मनाक बयान था आपका। ये बड़ा शर्मनाक बयान था कि आप कह रही हैं कि जहां पर देश की बेटियां शक्ति का प्रदर्शन है, जहां देश की बेटियां आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है, जहां देश की बेटियां अंतरिक्ष में झंडा लहरा रही हैं, वहां आप ये कह रही हैं कि देश की बेटियों को थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। आपकी कानून व्यवस्था थी पश्चिम बंगाल में, आपकी शासन, आपकी सरकार थी, फिर आप ये क्यों नहीं कर पाई? क्यों आपकी सरकार के रहते हुए भी वहां पर इतने सारे रैप हो रहे थे? हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि किस तरीके से एक रेप मेडिकल छात्रा के साथ हुआ, और अब हमने देखा कि कुछ ही दिनों के बाद फिर ये रेप हो गया। तो आप इतनी गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकती हैं? पुलिस बल आपके पास था, सत्ता इतने सालों से आपकी है, उसके बाद भी आप इस तरीके के शर्मनाक बयान देती हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती मैडम। देश की बेटियां कमजोर नहीं हैं जो वो रात में ना निकले। देश की बेटियां क्या कमजोर हो जाएंगी? आप ये बयान से ये साबित करना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी रात के बाद? तो क्या पश्चिम बंगाल में किसी भी दूसरे राज्य की बेटी को नहीं जाना चाहिए, या खुद पश्चिम बंगाल की बेटियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए? आपका ये बयान पूरे देश में अब एक अलग जगाए हुए है। आपका ये बयान पूरे देश में अब गुस्सा जगाए हुए है। ये बयान वाकई बेहद शर्मनाक है। आज वो बेटी जो बहुत सारे सपने लेकर यहाँ आई थी, जो सोच रही थी कि एक सपनों की दुनिया बनाएगी, कभी डॉक्टर बनेगी, क्या किया उन दरिंदों ने? उस दरिंदों ने उसे नोच दिया, उस दरिंदों ने उसके जिस्म को नोच दिया और पूरे समाज के सामने बलात्कार बता दिया। आप सोचिए ये एक पिता के लिए कितना मुश्किल होता होगा जब एक बेटी के साथ ऐसा हो और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करे कि उसे न्याय मिलेगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कह दे और पल्ला झाड़ ले कि नहीं, ये तो बेटी की गलती है, बेटी को ही दोषी बना दे। वाकई ये बेहद शर्मनाक है। और बेटियां इस बात से चुप नहीं रहेंगी मैडम। बेटियां आज भी बहुत ताकतवर है, शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन हाँ, अब आपको अपने शब्दों में सुधार करना चाहिए। देश के मुख्यमंत्री के होने के नाते आप इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।